जी नमस्कार, मैं मधु पासवान अपनी एकांतवास की इस कुटिया पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हे प्रिय बंधुजन, सन 1990 में एक जाहिल गिरोह का जन्म हुआ। जाहिल गिरोह जिस गंदी जुबान से भगत सिंह जी का नाम ले रहे हैं, उनकी वीरता, साहस और धर्मनिष्ठ आचरण पर वो जिस प्रकार से नास्तिक नास्तिक और सिर्फ नास्तिक होने पर बल और दुहाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आयुर्वेद की प्रभावी औषधि को वो ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए कितना बिकेगा और नहीं बिकेगा। जाहिल को आस्तिक और नास्तिक का फर्क ही पता नहीं है। नास्तिक मतलब जिसे किसी पर भरोसा ना हो, न किसी दूसरे पर और न ही स्वयं पर। आस्तिक वो जिसे स्वयं के ऊपर भरोसा हो, और भगत सिंह जी को स्वयं के ऊपर भरोसा था। इसीलिए तो बगैर ये परवाह किए कि कौन साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, कौन साथ चलेगा या नहीं चलेगा, वो चल पड़े। अपने ऊपर भरोसा उन्होंने किया और चल पड़े। आजादी की लड़ाई में वो कूद पड़े, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भौतिकता से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, बस एक दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगी और वो भारत माता को आजाद करने के लिए मैदान में कूद पड़े। एक नंबर का धार्मिक थे, एक नंबर का धार्मिक थे। आस्तिक ही धार्मिक होता है, और जिन्हें स्वयं के ऊपर भरोसा होता है वह सबसे बड़ा धार्मिक होता है। और उनका सबसे बड़ा ये धर्म था उस समय देश को आज़ाद करवाना। धर्म का मतलब पूजा होम हवन ये सब नहीं होता है। शायद ये जाहिल गिरोह पता नहीं कब समझेंगे, लेकिन मेरी ये पूरी चेष्टा रहती है कि वो जल्दी से जल्दी समझ जाए। अब मेरे बंधु, यहाँ एक और झोल देख लीजिए ना बीच में। मान लेते हैं कि भगत सिंह जी से इनको अचानक प्यार हो गया है, भगत सिंह जी अचानक इनको अच्छे लगने लगे हैं, तो उनसे प्रेरित हो लीजिए। इन जाहिल गिरोहों से मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह जी से आप प्रेरणा लीजिए और अपनी बहना को, अपनी माता को, अपने मान सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपने गैरत को, अपने कीर्ति को और अपने वैभव को किसी से भी बचाना हो तो आप बचाने के लिए एकदम तत्पर रहो। दुश्मन के संख्या नहीं गिने जाते। क्या आपकी लड़ाई एक विचारधारा से है या फिर एक चमड़ी से है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप किसी प्रतीक के विरोधी हैं, आप किसी चिन्ह के विरोधी हैं। नहीं, आपकी लड़ाई पाखंड से है, पाखंडवाद से है, कुरीतियों से है। तो कुरीति जहां कहीं भी मिले वो फिर आप में ही क्यों न निहित हो। सबको दूर हटाइए, तभी मजा आता है। सावधान रहें, सचेत रहें और भगत सिंह जी की तरह धार्मिक और आस्तिक बनने की चेष्टा करें। और ज्यादा ज्ञान के लिए थोड़ा व्याकरण पढ़े, और व्याकरण से भी यदि जी न भरे तो बस अपने मधु भाई को याद कर ले। जय